ओके ऑलराइट। अच्छा, आज का जो डे था हमारे पास वो था पार्टिसिपेंट के लिए, अगर किसी पार्टिसिपेंट ने प्रेजेंट करना हो ऐसा, जो भी हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं पीछे वीक 2 में। तो पार्टिसिपेंट में हमें किसी ने भी ऐसा सच या कोई स्लाइड के ऊपर मैसेज तो नहीं आया। तो मैम, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रही हो, जो अगर ऐसा आप इसको वॉलंटियर कुछ इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही हो। फिलहाल आपने ज्वाइन किया है हमें। कि ठीक है। मेरे ख्याल से सर जुम्मा है ना आज, तो लोग शायद इसलिए अभी तक। चले, नो इशू। हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे फर्दर, जो हमारा आउटलाइन है इसके अकॉर्डिंग इसको लेके चलते हैं फिर। तो जैसे ही पार्टिसिपेंट अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो हम उनसे दोबारा पूछ लेते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास कल हमने देखा था, जो वीक 2 डे 4 था हमारे पास, उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से हम जो जो हमारे पास नोट्स थे उनका हमने आगे फर्दर प्रोग्राम्स में उनको यूज़ कैसे करते हैं। तो कल जो हमने देखा था उसके ऊपर हमने वाइल लूप था हमारे पास। तो यूजिंग वाइल लूप हमने एक मिनी प्रोजेक्ट कैलकुलेटर को देखा था कि किस तरह से हम एक कैलकुलेटर को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसमें ये था कि हमारे पास हमने वाइल को यूज करते हुए वाइल को ट्रू रखा था कि जब तक वाइल हमारे पास ट्रू रहता है तो कंडीशन क्या होगी, हमारी सेटिस्फाई होगी। अगर तो हमारे पास कंडीशन उसकी फॉल्स होती है, इन केस के जब यूजर कोई ऐसा नंबर इनपुट करता है तो वो अगर मैच हो जाता है तो हमारा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और इसी तरह प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो लूप के लिए ऑब्वियसली हमारे पास दो नंबर्स होने चाहिए। सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट ली थी एक नंबर, उसको स्टोर करवाया था एक ए वेरिएबल में। देन हमने एक और इनपुट लिया था फ्लोट में, ठीक है, यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया था कि हमारे पास जो आंसर है वो फ्लोट पे आएगा, ठीक है अल्टीमेटली। और डिजिट भी जो यूजर इनपुट ले रहे हैं हम वो फ्लोट पे आएगा, और उसको बी में स्टोर करवा लिया था। देन इसी तरह जैसे ही ऊपर से कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास ये हमारे ऑप्शन आ जाएंगे आगे, ठीक है, इनपुट के लिए। देन फर्दर हमारे पास जो चॉइस एंटर करता है, ठीक है, तो अगर मैच हो जाती है 1 से तो देन हमारे पास कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन का। इसी तरह हमने फर्दर देखा कि अगर चॉइस 2 होती है हमारे पास सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन फर्दर हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन एंड अल्टीमेटली डिवीजन एंड एट द एंड if any condition is not satisfied then ultimately the else part will execute। तो यहाँ पे हमारे पास यही था कि ये किस तरह से हम कैलकुलेटर को यूज कर बना सकते हैं बाय यूजिंग दी व्हाइल लूप, ठीक है। तो ये ओवरव्यू था कल के लिए। देन अगेन हमने एक और प्रॉब्लम देखी थी कि किस तरह से आप काउंट इवन एंड ऑड नंबर्स को कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। तो इसमें ये था कि हमारे पास फॉर लूप जो होता है इसमें हमें नंबर ऑफ इटरेशंस का पता होता है कि हमारा लूप कब तक चलेगा, या हमें कहाँ तक क्या और इनपुट लेनी है, या मतलब कि हमारा लूप है उसने कब तक चलना है। और एंडिंग पॉइंट हमें इसमें पता होता है कि हमारी कंडीशन क्या होगी और उसमें हमें कितनी आउटपुट मिलेगी। तो हमें काउंट करने थे इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। तो क्या करेगा रेंज फंक्शन,
जो हमारे पास रेंज फंक्शन था फॉर लूप में, वो क्या करता है, थ्रू इंडेक्स ट्रेड करता है जो भी हमारी कंडीशन हो। ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है रेंज पे, देन हमारे पास स्टॉप होता है, देन स्टेप जो हमने लेना होता है। ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट ही वो स्टार्ट करेगा जीरो इंडेक्स से, देन वो इंक्रीमेंट करेगा, वन का स्टेप लेगा, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जब इंडेक्स उसका 9 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट जो होता है हमारे पास रेंज में एक्सक्लूसिव होता है, लास्ट को हम काउंट नहीं करते रेंज में। तो इस तरह से हमने इसमें ये रेंज को देखा था फॉर लूप के जरिए, कि हमें जो 10 तक है वो यूजर इनपुट करता है, चाहे नंबर जितने भी उसमें ऑड नंबर्स हों वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह से इवन नंबर काउंट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीरो थे, देन इनमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है। अगर तो उसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ जाता है, देन वी विल से इट इज अ इवन नंबर। अगर उसका रिमाइंडर जीरो के इक्वल नहीं आता, देन वी विल से इट्स अ ऑड नंबर। तो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अल्टीमेटली वो इंक्रीमेंट इसी जो वेरिएबल्स हमने उनको स्टोर करवाई, उनमें सबसे पहले जीरो था, देन वन का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसी तरह फर्दर ऑड में हो जाएगा। ये कल हमने देखा था, तो ये आउटपुट थी इसमें। एंटर जो यूजर कर रहे हैं नंबर, ठीक है, वो उसको जो मैंने लिए थे 4 तक था, अब इसको 10 तक करते हैं तो वो इस तरह से हो जाएगी। तो इसमें अल्टीमेटली काउंट हो जाएंगे हमारे पास ऑड कितने नंबर थे और इवन कितने नंबर। ये कल जो हमने रिव्यू था हमारे पास वीक सेकंड था, और उसका डे हमारे पास कौन सा था। तो इस तरह से यूजर इनपुट करता जाएगा नंबर, तो वो काउंट होते जाएंगे। कि मैं इसको ज्यादा नहीं लेना चाह रहा आउटपुट, तो मैं 3 ले लेता हूँ। ओके, तो इसमें काउंट हो जाएंगे हमारे पास कितने नंबर हैं। ठीक है। अगेन तो इसमें हमारे पास दो इवन नंबर हैं और एक ऑड नंबर, इस तरह से ये दो ब्रेक हो जाएगा जब 9 आ जाएगा। तो फर्दर हम देखते हैं कि जो हमारे पास आउटलाइन, उसमें क्या टॉपिक्स हमारे आज के लिए। ओके, जो हमारे पास वीक 2 है इसका, आज कल हमने ये देख लिया था, इसमें कुछ डिसीजन मेकिंग लूप स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी। तो फर्दर हम इसको लेके चलते हैं, जो हमारे पास वीक 3 का टॉपिक है हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट अभी कोई अवेलेबल नहीं है करने के लिए। अगर कैसे कोई ज्वाइन कर लेता है ऐसा प्रेजेंट करने के लिए, तो देन हम पूछ लेंगे पार्टिसिपेंट। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास वही है कि स्ट्रिंग क्या है हमारे पास। तो स्ट्रिंग को हमने पहले भी देखा हुआ है कि जो हमारे पास, तो जो स्ट्रिंग्स होती हैं हमारे पास, ये होती है कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं, या यार हमारे पास क्या होती है स्ट्रिंग, क्या होती है, किस तरह से हम इनका यूज करते हैं पाइथन में। तो पाइथन में जो हमारे पास स्ट्रिंग्स होती है, बेसिकली ये बिल्ट इन डाटा टाइप है, यूज टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। जो भी आपका टेक्स्ट होता है, ठीक है, आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग का। अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं कुछ स्ट्रिंग्स को इनपुट करवाने की ये कोशिश, या ऐसा वेरिएबल उसमें स्ट्रिंग को स्टोर करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। कि हमारे पास उसका मतलब कि आप किस तरह से स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक S1 है, और इसमें मैं एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाता हूँ, ठीक है, डिक्लेयर करवाता हूँ। अ, ठीक है। तो जो डबल कोट्स हैं, आप इसमें स्ट्रिंग को इस तरह से अपने जो करेक्टर्स होते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, आपके पास जो डेटा होता है आप उसको स्टोर करवाते हैं। तो इसको मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ। ठीक है। तो ये इस तरह से आप स्ट्रिंग को ऐसा मतलब कि वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। तो जो इसके आगे फर्दर हमारे पास इसके मेथड्स हैं, मतलब कि आप किस तरह से इनके केसेस हैं कि आप किस तरह से सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग को ले सकते हैं, ट्रिपल कोट्स में, या ट्रिपल सिंगल कोट्स में ले सकते हैं। तो हम उनको भी देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में लिया था, मैं सिंगल कोट्स में लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा इसका, मैं इसको प्रिंट आउट करता हूँ। देन अगेन S2 को प्रिंट,
ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपके पास पी कैपिटल ना हो। हमारे पास की पी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, देन ही आउटपुट आएगी। इसी तरह S3 को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक और केस है कि अगर मैं ट्रिपल कोट्स है मेरे पास, ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ पाइथन। तो ठीक, तो ये ट्रिपल कोट्स में अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगी, S3 की आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ट्रिपल कोट्स में भी लिख के, जो स्ट्रिंग्स हैं ये हमारे पास इसके केसेस हैं। ये लाजमी नहीं कि आप इसको सिंगल कोट्स में भी लिखें या डबल कोट्स में लिखें। हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आते हैं कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लाइन ब्रेक भी करूं, आई होप सो कि इट विल रन, इसमें मैं कुछ और भी मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखते हैं इसको, तो ये इसको भी ऐसे प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल लाइन्स है, ये हम तब यूज करते हैं मल्टीपल जो ट्रिपल कोट्स है हमारे पास, जब हमारे पास मोंगो डीबी होता है। ठीक है, या मतलब कि आपने नो एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर काम करना होता है पाइथन में। तो क्या होता है कि हमारे पास उसमें हम किस में स्टोर करते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस जो हमारा होता है, जो डिफरेंट, अगर आपने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड उसको अपने कह रहे हैं कि स्टोर करवाना है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है, या स्टूडेंट का जो एक क्लास है, तो जब आप उसको यूज करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का हमारे पास आ जाएगा एक डेटाबेस या टेबल का नेम आ जाएगा इसी तरह। ठीक है, तो इसके आगे आप लिखेंगे कि वो स्टूडेंट का जो मतलब का रिकॉर्ड है, तो वो की वैल्यूज पेयर में आएगा। सबसे पहले नेम आएगा, देन उसके पास आईडी आएगी, देन उसके अलावा हमारे पास क्या आएगा, स्टूडेंट का कोर्स। तो तब हमें ये यूज होते हैं, यहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कि इन ट्रिपल कोट्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, लाइन ब्रेक हमने करनी होती है। तो लाइन ब्रेक करते हैं तो हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है की वैल्यूज पेयर में, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, देन फर्दर हम देखते हैं कि इसमें हम क्या होता है कि इसमें सिंगल कोट्स भी आप यूज कर सकते हैं। S4 वेरिएबल को मैं स्ट्रिंग में लेता हूँ, तो इसमें भी हमारे पास क्या आएगा, पाइथन वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये भी मैं इसको ले लेता हूँ, प्रिंट करते हैं इसको, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा हमारे पास पाइथन वेरिएबल्स। ठीक है, अब इस तरह से स्ट्रिंग में वैल्यूज करेक्टर जो होते हैं हमारे पास, हम उसको स्टोर करवा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं ले लूँ एक और S5 के नेम से, तो अगर तो मैं इसका, ये एक मेरे पास क्या होगा, कोई बता सकता है कि ये क्या इसकी आउटपुट आएगी हमारे पास, अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ S5 को। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगी हमारे पास, एनी पार्टिसिपेंट, अगर किसी को नॉलेज हो स्ट्रिंग के बारे में, कि इसकी टाइप या इसकी जो हमारे पास एक आगे जो इसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, जो मैंने STR का एक, अच्छा ये आप बता दें कि क्या आएगा, ये मैंने क्या इनिशियलाइज करवाया है यहाँ पे। ओके, ठीक है, हम इसको प्रिंट करवाते हैं S5। तो ये ना हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है बेसिकली। ठीक है, अगर वो इसको शो नहीं कर रहा है S5 को, अगेन इसको चेक करते हैं, डोंट नो कि वो क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, बट वो हमें बता नहीं रहा। बेसिकली ये मैंने यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग का जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना, उसको डिक्लेयर करवाया है। ये एक हमारे पास ये जो पेरेंथेसिस है, ये शो करती है कि ये एक मेथड है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो कोई आउटपुट नहीं दे रहा हमारे पास। अगर मैं इसको फर्दर देखूं कि हमारे पास जो S6 है, अगर मैं उसमें वैल्यू स्ट्रिंग 1 2 3, ठीक है, वो पास करता हूँ, उसको प्रिंट करवाता हूँ कि ये क्या आएगा हमारे पास S6।
तो 1 2 3 आ गया, ठीक है। वहां पे हमारे पास क्या था कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, उसमें हमने कोई भी वैल्यू ऐसे आर्गुमेंट पास नहीं की थी, इसलिए वो हमें आउटपुट शो नहीं था करवा रहा। बट यहाँ पे हमने क्या किया कि वैल्यूज उसको पास की हैं जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था, तो उसको प्रिंट करवाया हमने ऐसे। तो फर्दर हम देखते हैं कि इसी तरह आपके पास अगर कोई और वैल्यूज हो फ्लोट में तो वो भी प्रिंट हो जाएंगी। तो ये कुछ केसेस थे जब हम यूज करते हैं स्ट्रिंग्स को। तो स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, देन ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डाटा मंगोज डीबी में जब हम करते हैं इंटीग्रेशन विद पाइथन, तो वहाँ पे हम ये यूज करते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है या कोई भी आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो टेबल में जो आपके पास कॉलम्स है उनमें जो आप डाटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो हम किस फॉर्म में करवाते हैं, की वैल्यूज पेयर में। तो वहाँ पे हम डाटा को टेबल की फॉर्म में तो स्टोर नहीं ना करवाते, जो हमारे पास एसक्यूएल का फॉर्मेट है, ठीक है। तो वहाँ पे तो हमारे पास सिंगल हम उनको इंसर्ट करते हैं क्यूरीज के थ्रू एसक्यूएल में। बट हमारे पास जो ये फॉर्मेट है इसको हम यूज करते हैं जब हमारे पास डेटाबेस होता है मोंगोडीबी। तो वहाँ पे हम जो हमारा एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आप कह रहे हैं, जैसा कि ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्टूडेंट का नेम ये है, इस तरह से हम लाइन ब्रेक करते हैं। तो ये हमारे पास वो मल्टीपल लाइंस में डाटा आ जाता है, तकरीबन हमारे पास 50 लाइंस भी हो सकती हैं, 100 लाइंस भी हो सकती हैं। तो वहाँ पे हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम अपना जो होता है कॉमा सेपरेटेड आगे कॉमा इस तरह से हम लगा देते हैं, और अपनी जो वैल्यूज होती हैं वो मेंशन करते जाते हैं, ठीक है। जो हमने उसमें डेटाबेस में स्टोर करवानी होती है टेबल्स के फॉर्म में। तो देन हमारे पास हमने देखा कि इसको हम सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन हो, अगर हमें उसको ट्रिपल कोट्स में प्रिंट करवाना हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको एक स्ट्रिंग में लेते हैं, देन ट्रिपल कोट्स में भी हम उसको ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट ये होना चाहिए कि अगर आपने डबल कोट से स्ट्रिंग को स्टार्ट किया तो उसको डबल कोट से ही एंड करना है, ठीक है। अगर हमने सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो उसको सिंगल कोट से ही एंड करेंगे। दरमियान में आप कुछ भी लिख लें डबल कोट्स में तो वो प्रिंट हो जाएगा एज अ कोट्स। अगर आप कोट्स की फॉर्म में कुछ आपके पास फेमस फ्रेज है उसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से करवा सकते हैं। देन फर्दर ये एक हमारे पास क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने कुछ भी पास नहीं करवाया अभी तक। तो इस वजह से कुछ भी प्रिंट नहीं था करवा रहा, क्योंकि वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। देन हमने उसमें कुछ वैल्यूज को पास की है, देन वी आर गोइंग टू प्रिंट ऑन स्क्रीन। तो उसने उसको क्या किया कि प्रिंट करवा दिया कि आपने इसमें जो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है उसमें 1 2 3 ऐसा वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में पास की है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो स्ट्रिंग से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अ, यहाँ तक सबको समझ है? आप प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ओके, ठीक है। इसको हम फर्दर देखते हैं कि अगर मैं इसकी टाइप का चेक करना चाहूँ कि मेरे पास टाइप क्या है इसकी, ठीक है, S6 की। तो इसकी टाइप क्या आएगी मेरे पास, स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि मैंने एक स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करवाया है। अगर मैं इसी तरह पाइथन जो मेरे पास, इसकी भी मैं टाइप चेक करता हूँ, इसकी टाइप क्या आती है मेरे पास, S5 की। वो उसकी टाइप नहीं दे रहा। उसकी भी टाइप क्या आएगी हमारे पास, ओके, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं हमारे पास कि इनको मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा, तो वो अल्टीमेटली क्या टाइप देगा, उसकी भी स्ट्रिंग ही देगी। इसको जरा कमेंट आउट करता हूँ। तो इसकी टाइप क्या आ रही है पाइथन वेरिएबल्स की, मेरे पास स्ट्रिंग आ रही है। देन मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और इसकी टाइप अगेन चेक करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट है इसकी टाइप क्या आएगी। तो इसकी भी हमारे पास क्या आ रही है टाइप, स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी टाइप भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमने वेरिएबल्स वैल्यू स्टोर करवाई है वो क्या है, किस टाइप का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा है। बेसिकली जो पाइथन है ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हमारे पास स्टोर करते हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने ये कुछ इनिशियलाइज करवाया होगा, ठीक है, तो ये बैकएंड पे स्टोर हो जाएगा। ओके, फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग में, ठीक है, कि आप किस तरह से स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें इंडेक्सिंग को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास, मैं इसको बता दूं कि ये जो एक सुलेमान लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू स्टोर होगा फर्स्ट करेक्टर वो होगा 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, देन यू हमारे पास होगा 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, देन एल, इसी तरह फर्दर बाय इंडेक्स दीज वैल्यूज आर स्टोर।
तो इसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं जो हमने स्टोर करवाई है स्ट्रिंग्स टाइप की वैल्यूज। मैं अगेन एक वेरिएबल लेता हूँ S1 की नेम से, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, इंडेक्सिंग। ओके, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसमें स्टोर है आई कोड, ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। मेरे पास मैं ये प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास सी है इसको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो किस तरह से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो जो सी होगा इसका इंडेक्स क्या होगा, किसी को कोई इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे। आगे बिल्कुल भी नहीं पता इसका, आप बता सकते हैं मुझे क्या नहीं। मैंने सी को एक्सेस करना है या डी को या जी को, जो मेरे पास जी है, मैं कहता हूँ मेरे पास जी प्रिंट होके आ जाए, तो इसके लिए मुझे क्या किस तरह से मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ। एनी पार्टिसिपेंट आप में से कोई बता बता सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास कि आपने ना इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, बाय इंडेक्सिंग आप क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो स्ट्रिंग्स में वैल्यूज हैं मैं उनको गेट करना चाह रहा हूँ, इसका आई को, तो सी को या ओ को। सर तो कमेंट क्या है, आप S1 और 1 इंडेक्स पे कॉल करें। जी जी, तो इस मैं उसी को कर रहा हूँ। तो जो आई को अगर मैंने कह रहा हूँ कि प्रिंट हो जाए तो वो जीरो इंडेक्स पे, देन सी है वन इंडेक्स पे, इसी तरह फर्दर। तो इसका जो सिंटेक्स होगा, सबसे पहले मुझे क्या लिखनी होगी, ब्रैकेट्स, ठीक। देन आपका जो भी इंडेक्स है, आपको पता है कि मैं इस इंडेक्स पे ये नंबर है या सॉरी मेरा करेक्टर है, तो मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। अगर जीरो के ऊपर मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, S1 को, तो ये क्या होगा मेरे पास, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। ओके, ओके, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया है कि मेरे पास जो S1 में जीरो मैंने किया है तो उसको वो प्रिंट कर रहा है। या किसी को कुछ आइडिया हुआ आप में से कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों ऐसा आया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हुआ है हमारे पास। ओके, इसको कोई बता सकता है यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, या क्यों ऐसा हुआ है सर, ताकि अगर आपको पता हो, बस जी छोटी सी सर। आप, जी छोटी सर। छोटी सी हम यहाँ पे मिस्टेक है। हमने मैं वो सिर्फ मैं बताता हूँ सर। जी जी हमने एक वेरिएबल नया डिक्लेयर, वेरिएबल के अंदर एक नई वैल्यू कर दी। इसने क्या किया, हमारी जो S1 के अंदर पहली वैल्यू थी उसको रिप्लेस कर दिए, ठीक है। ठीक ठीक है। हमने ये करना है कि S1 ये अब हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मिस्टेक हो रही थी, मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि अगर किसी का कोई कंसेप्ट हो तो आप मुझे बता दें। तो मैं मिस्टेक कर रहा था, वो मुझे पता था कि प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। बेसिकली आप मैंने ना उसको इनिशियलाइज किया हुआ है, क्या एस में क्या हुआ है, मैं उसको थोड़ा सा समराइज कर दूं कि मैंने किया गया था। सबसे पहले मैंने किया कि आईकोड गुरु को इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल एक S1 में। आपको पता है कि हमारे पास ये जो ऑपरेटर होता है, ये जो इनिशियलाइज करवाने के लिए वैल्यूज को, ठीक है, तो ये एक हमारे पास ऑपरेटर होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, ठीक है। तो अगेन मैंने क्या यूज कर दिया था, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर के जरिए क्या होता है कि आप अपनी वैल्यू असाइन करते हैं, तो अगेन ये जो जीरो ब्रैकेट में था इसको असाइन हो चुका था, बट ये रॉन्ग सिंटेक्स था, इसको आपने ऐसे यूज नहीं करना, ठीक है। जब भी आपने यूज करना है
आपने ये करना है कि वो इक्वल टू का ऑपरेटर आपने यूज नहीं करना, यू नीड टू जस्ट राइट द ब्रैकेट्स एंड द इंडेक्स, ठीक है, देन इट विल प्रिंट। इस तरह से आप इसका सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैं मिस्टेक कर रहा था कि मुझे ये था कि कोई पार्टिसिपेंट बता देगा मुझे, बट इट्स ओके कि आपने इसको फॉलो करना है कि अगर जब भी आपने स्ट्रिंग के कुछ नेम्स को एक्सेस करना है तो आपने ये इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। देन जस्ट वी नीड टू राइट द ब्रैकेट्स एंड वी नीड टू पास द इंडेक्स। मैं अगेन इसको चेक करता हूँ, ठीक है। और इसमें अब मैं कुछ फोर इंडेक्स में पास कर देता हूँ। तो फोर पे क्या होगा, हमारे पास ई है, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये इस तरह से आप थ्रू इंडेक्स इसमें से वैल्यूज को गेट करते हैं। अगर मैं S1 में पास कर दूं -1, ठीक है, तो एनी पार्टिसिपेंट इसमें से हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा, -1 पे क्या होगा हमारे पास, कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि प्रिंट होके वो करेक्टर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके आउटपुट क्या आएगी हमारे पास। ओके, इसको चेक कर लेते हैं। तो यू आएगा, ठीक है। तो जो रूल्स होता है हमारे पास -1 का, अगर आपने जीरो से स्टार्ट करना है ना, ठीक है, अगर आपने लेफ्ट साइड से फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आपने जीरो से उसको इंडेक्स उसका जीरो वाला पास करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ना, मतलब कि लास्ट से जो एलिमेंट है स्ट्रिंग का उसको गेट करना चाहता हूँ, तो देन वो किस पे स्टोर होगा, -1 इंडेक्स पे, देन -2 -3 इस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें -2 को मैं अगर पास करता हूँ तो क्या आता है हमारे पास, उसको चेक कर लेते हैं। तो आर आ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये जो अगर आप रिवर्स उसको लेके चल चल रहे हैं ना स्ट्रिंग को, रिवर्स उसकी लास्ट इंडेक्स को, अगर लास्ट करेक्टर को थ्रू इंडेक्स आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा इंडेक्स का फॉलो, हम किस इंडेक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, -1 वाले को, ठीक है। देन -2 के थ्रू हम उससे वैल्यूज को गेट करेंगे। तो अगर मैं इसमें कुछ रैंडम S1 में पास कर देता हूँ जो कि इंडेक्स है ही नहीं, तो इसका एरर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो वो ये कह रही है कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है। अब इसकी रेंज क्या थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक थी, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे आउट ऑफ रेंज इंडेक्स को एंटर किया, देन इट विल थ्रो एन एरर। तो इस तरह से हमें इसको ध्यान रखना होगा कि हमें कौन सा इंडेक्स पास करना है, किस इंडेक्स पे कौन सी लेटर्स को गेट करना है। तो आप बाय इंडेक्सिंग इस तरह से वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। फर्दर देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो ये जो कंसेप्ट है कि आप किस तरह से अपनी जो वैल्यूज है उनको गेट कर सकते हैं थ्रू फॉर लूप। तो फॉर लूप के थ्रू अगर कोई कुछ मुझे प्रिंट करवाना चाह रहा हो, मतलब कि किस तरह से मैं वैल्यूज को गेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल है मेरे पास, आपने फॉर लूप को पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं S1 का एक वेरिएबल है, उसमें जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो ये है कि आई कोड गुरु के लिए, ठीक है, इसमें स्मॉल है लेटर्स। तो मैं चाह रहा हूँ कि लूप के थ्रू मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। फॉर लूप है ना जो हमारे पास, वो भी इटरेट करता है। उसमें जो रेंज फंक्शन होता है वो क्या करता है, बाय इंडेक्स, मैंने आपको पहले बताया कि वो इंडेक्स के ऊपर काम करता है। तो इसमें जो स्ट्रिंग्स में वैल्यूज है हमारे पास वो इंडेक्स के ऊपर स्टोर है। जीरो इंडेक्स पे आई है, देन हमारे पास जो वन इंडेक्स है उस पे सी है। तो वो रेंज फंक्शन इस तरह से वर्क करेगा। तो इसमें कोई मुझे प्रिंट करवाना चाह रहा हो कि वो किस तरह से मैं इसको प्रिंट करवाऊँ वैल्यूज को, सिंपल एक फॉर लूप को मैंने यूज करना है। तो आप में से कोई बताना चाह रहा हूँ, एनी पार्टिसिपेंट। ओके, तो हमारे पास जो फॉर लूप होता है उसको हम ऐसे यूज करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होता है फॉर का कीवर्ड। देन हमारे पास जिसमें आपने ट्रेड करवा के वैल्यूज स्टोर करवानी होती हैं वो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो रेंज तो यहाँ पे मैं इसका यूज नहीं कर रहा बेसिकली, क्योंकि मैंने ना एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल में जो मेरे पास ये एक और वेरिएबल है उसकी वैल्यूज बाय जो हमारे पास इन एक ऑपरेटर है, ठीक है, उसके थ्रू हम लेंगे और ई इन S1 में जो भी होंगी हमारे पास, ठीक है, वैल्यू स्टोर होंगी वो किस में आ जाएंगी हमारे पास, ई में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब इसके इंडेंटेशन को भी फॉलो करना होगा। मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। ई में जो भी हमारे पास होगा वैल्यूज, तो उसको इस तरह से हम प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, आई कोड गुरु।
बट मुझे इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास किस में आए वैल्यूज, एक हॉरिजेंटल लाइन में मेरा जो सिंटैक्स है या जो मेरे पास आउटपुट है वो आए। वो कैसे आएगी? अगर किसी पार्टिसिपेंट को पता हो कि मैं इसको जो प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ हॉरिजेंटल लाइन में, रो में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, किसी को कोई आइडिया हो? ओके, ठीक है, मैं इसको लेके चलता हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, कॉमा सेपरेटेड ऑप्शन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एंड मैंने यूज की है कि अगर आप चाह रहे हैं कि एक ही लाइन में आपके पास वो ब्रेक ना लाइन हो, ठीक है, जो स्ट्रिंग है वन बाय वन आ रही है हमारे पास लेटर्स करेक्टर्स, तो वो एक ही लाइन में है। सबसे पहले मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे जो मेरे पास वेरिएबल था उसमें जो स्ट्रिंग स्टोर हुई थी, ठीक है, मैंने उस वेरिएबल S1 को लिखा, ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर लूप। और इसमें जो हमारे पास लेटर्स हैं उनको गेट कर रहा हूँ थ्रू इन ऑपरेटर, ये हमारे पास एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो इस तरह मैं उसको गेट कर रहा हूँ इनके थ्रू। तो जो वो स्टोर हो रही है हमारे पास वैल्यू, वो अल्टीमेटली एक ई वेरिएबल है, ठीक है, उसमें इटरेट होके स्टोर हो रही है। देन मैंने उसको प्रिंट करवा लिया है ई को। मैं चाह रहा था कि मेरा जो आंसर है वो किस में आए, एक रो में आए, तो उसके लिए मैंने एंड का यूज कर लिया और एक उसमें मतलब कि मैंने स्पेस दे दी है स्ट्रिंग में, तो इस तरह से इनमें गैप भी आ गया। तो इस तरह से आप अपना फॉर्मेट बना सकते हैं स्ट्रिंग के। तो इस तरह से ही हमारे पास चीज़ें वर्क कर रही हैं। आगे फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो इसके ऊपर स्ट्रिंग के, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी का कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है सबका यहाँ तक? ओके, ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, आप में से लीड कोड का किसी को कुछ आइडिया हो, लीड कोड क्या होता है हमारे पास? एनी पार्टिसिपेंट, अगर किसी ने लीड कोड के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया हो? ठीक है। जी सर, आप कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक अरे गिवन है, ठीक है, तो यहाँ एक लीड कोड की प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं कि नंबर ऑफ गुड पेयर्स हैं। इसको कोई रीड करना चाह रहा हूँ, एनी पार्टिसिपेंट में से कोई इसको रीड करें प्रॉब्लम्स को, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। जी सर, मैं कर देता जी जी, आप कर दें। हूँ। नंबर ऑफ गुड पेयर्स, ये एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम है। गिवन एन array of integers nums, return the number of good pairs. A pair ij is called a good pair if nums I index is equal to nums j and I less than j. Right, sir? यस सर, एग्जैक्टली। जी सर। अच्छा, ये हमारे पास एक नंबर ऑफ गुड पेयर्स की एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, आपके पास एक नम्स हम इंटीजर की एक अरे होगी जिसमें हमारे पास इंटीजर टाइप की जो डिजिट्स हैं वो स्टोर होंगी, ठीक है। देन रिटर्न द नंबर्स ऑफ गुड पेयर्स, हमें क्या उसमें से रिटर्न करना होगा, नंबर्स ऑफ गुड पेयर्स। अब नंबर्स ऑफ गुड पेयर्स क्या होते हैं हमारे पास, as we see, this is the array nums in which we have stored the integer numbers from 1 to 3. These are repetition of numbers, इसमें repetition हो रही है, ठीक है, नंबर्स की 1 2 3, then again वन रिपीट हो रहा है, then again वन रिपीट हो रहा है, एंड 3। तो इसमें हमें जो कंडीशन है अपेयर आई एंड जे, ठीक है, इसमें एक पेयर बनेगा हमारे पास, एक तो एक आई फॉर लूप के लिए होगा, ठीक है, एक उसके लिए लूप चलेगा, हमारे पास पेयर बनेगा। देन हमारे पास जे के लिए, इन दोनों को हम कंबाइन लेके चलेंगे, ठीक है, इज कॉल्ड गुड, ठीक है, इफ नम्स आई
इक्वल इक्वल टू नम्स जे। अगर तो हमारे पास जो नम्स आई है इक्वल इक्वल टू नम्स जे आ जाता है, जो हमारे पास वैल्यूज होंगी आई इंडेक्स पे, देन जो हमारे पास जो जे इंडेक्स पे कुछ डिजिट होगा, जैसा कि हमारे पास 1 है, और जो हमारे पास जे इंडेक्स पे कुछ आ जाता है डिजिट, अगर तो वो दोनों सेम होंगे, डिजिट आइडेंटिकल होंगे, देन वी विल से, देन वी कैन से इट्स अ गुड पेयर। ठीक है। अगर तो नंबर आइडेंटिकल होते हैं हमारे, ठीक है, सेम होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये एक गुड पेयर है। जैसे कि 1 है, तो अगर जे इंडेक्स पे भी किसी के मतलब कि 1 मैच हो जाता है और जे का, तो वो क्या होगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास एक गुड पेयर हो जाएगा। देन अगेन हमारे पास क्या कंडीशन है, आई शुड बी लेस देन जे। आई जो हमारे पास होना चाहिए वो किससे छोटा होना चाहिए, जे से लेस देन होना चाहिए। ठीक है। तो इट्स मीन्स के जो हमारे पास जे है, इट्स अ ग्रेटर। ठीक है। तो हमारे पास जो जे होगा वो एक ग्रेटर होगा। ठीक है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो कि इस स्टेटमेंट में क्या है, किस तरह से नंबर ऑफ गुड पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है। या गुड पेयर्स मीन्स इन नंबर ऑफ आइडेंटिकल पेयर्स, इन नंबर अगर सेम है तो हमारे पास क्या होगा, ये गुड पेयर होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं मजीद आपको बता देता हूँ कि ये नम्स नाम की हमारे पास एक अरे है। ठीक है। इसमें हमने स्टोर करवाए हैं नंबर्स। आई यहाँ पर होगा हमारा, ठीक है, जो हमारा आई होगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, इस डिजिट के जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, देन जे हमारा यहाँ पर टू पे, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन ये है कि जे हमारा ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है। तो अगर तो हमें नंबर ऑफ जो हमारे पास नम्स आई है इक्वल इक्वल टू नम्स जे करना है, तो आई तो यहाँ तक होगा ना। ठीक है। इस 1 जीरो इंडेक्स पे होगा, देन जो जे होगा वो इससे ग्रेटर देन होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। यस, आई यहाँ पे, जे हमारा सेकंड डिजिट के ऊपर है। ठीक है। तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे। एक तो ये कंडीशन होगी हमारी सेटिस्फाई। ठीक है। अगर तो आई जो मतलब कि है 0 1 है, 1 इक्वल इक्वल टू 2 है, नो, ठीक है, हमारा ये एक गुड पेयर नहीं बनेगा। देन फर्दर जो हमारे पास होगा जे, जे एक मूव हो जाएगा। सॉरी, लेट मी, मैं पिक बन, एक मिनट। ओके, वो शो नहीं हो रहा। ओके, ठीक है। ओके, ये शो हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, ये देखिए हमारे पास क्या था कि यहाँ पे हमारे पास आई था। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे था। ठीक है, वो नीचे वाली इनपुट है। यहाँ पे आई है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, जे। ठीक है। कंडीशन क्या है हमारे पास, आई लेस देन जे। आई पे क्या है हमारे पास, जीरो इंडेक्स पे 1 है। ठीक है। आई लेस देन है, ठीक है, जे से। यस, हमारी क्या हुई है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हम इनको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। आई इक्वल इक्वल, आई के ऊपर क्या स्टोर है हमारे पास, 1 है। ठीक है। तो 1, जे पे हमारे पास क्या स्टोर है, 2 है। ठीक है। आई इक्वल इक्वल टू 2 है, नो। मैंने बताया आपको जो हमारे पास नंबर ऑफ गुड पेयर्स है वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। देन फर्दर आई में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, अगले लूप के लिए। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आई के लिए ये इटरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, आई लूप के लिए। देन हम क्या करेंगे, जे को फर्दर आगे मूव कर देंगे। ठीक है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ये कट हो चुका है, आई वही है, क्योंकि हमने हर डिजिट के साथ जो हमारा है ना फर्स्ट डिजिट, उसको कंपेयर करना है इन सारे एलिमेंट्स के साथ। अगर तो हमारे पास ये आगे फर्दर मैच हो जाता, आई इक्वल इक्वल टू 3, नो। ठीक है। यहाँ पे भी जे की जो कंडीशन है वो रॉन्ग हो चुकी है। जे या जे का जो हमारे पास पॉइंटर है, फॉर लूप है, वो यहाँ पे मूव हो चुका होगा। तो आई इक्वल इक्वल टू 1, यस, हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक नंबर ऑफ गुड पेयर बन गया है। ठीक है। यहाँ पे हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नीचे उन्होंने मेंशन भी किया, देयर आर 4 गुड पेयर्स, बिकॉज ये देखें यहाँ पे हमारी कंडीशन मीट हो रही है ना, कि आई के ऊपर 1 है। ठीक है, मतलब कि आई जीरो इंडेक्स पे 1 है, ये जीरो इंडेक्स है, ठीक है, आई के लिए।
देन हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई है वो 1 के ऊपर हुई है, 0 1 2 3। ठीक है, तो ये जो 3 इंडेक्स उन्होंने गिवन दिया है ये जे के लिए है। तो ये एक नंबर ऑफ गुड पेयर्स हमारे पास बने। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस, मतलब कि जो स्टेटमेंट है, अगर किसी को कुछ समझ ना आई हो, या किस तरह से ये आगे हम मेट कर रहे हैं, मतलब कि किस तरह से नंबर ऑफ गुड पेयर्स बनेंगे, क्लियर है सबको? तो ये फर्दर इसी तरह से जे हमारे पास चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास एक नंबर ऑफ गुड पेयर बन जाएगा, इसी तरह से ये सेकंड गुड पेयर बन जाएगा, और ये अल्टीमेटली जे यहाँ पे आएगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लूप है इसका जो होगा जे के लिए वो एंड हो जाएगा, देन अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आई अब इस सब वैल्यूज के साथ कंपेयर होगा, इसमें कोई भी नहीं होगा, हम इसको चेक ही नहीं करते, देन अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो आई यहाँ पे आ जाएगा, इन सारी वैल्यूज के लिए आई हम चेक करेंगे, तो इसमें हमारे पास 3 होगा, तो ये भी एक गुड पेयर बन जाएगा। देन अगेन आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जे यहाँ पे होगा हमारे पास, तो एक गुड पेयर यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ गुड पेयर्स कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा, मैं इसको फर्दर आगे लेके चलता हूँ। क्लियर हो जाएगा तो clear। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, मेरे पास एक काउंट होना चाहिए जिसमें मैं इसको काउंट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास जो आउटपुट आ रही है ना, आप उसको देखिए लिस्ट में नहीं आ रही, हमारे पास जो गिवन है वो एक लिस्ट में है, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज है। ठीक है, उसको हमने एक अरे में स्टोर करवाया हुआ है, यहाँ पे क्या उन्होंने मेंशन किया, अरे में। ठीक है, लिस्ट नहीं अरे है, तो इस तरह से हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो एक इंटीजर के फॉर्म में है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, काउंट करना होगा। ठीक है, वैल्यूज को, जो नंबर ऑफ गुड पेयर्स है, तो मैं सबसे पहले उसको डिक्लेयर करवा रहा हूँ काउंट। ठीक है, तो काउंट में मेरे पास सबसे पहले क्या है, 0 है। ठीक है, देन फर्दर जो इसमें मैं यूज करूंगा फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो रेंज से क्या होगा, मेरे पास लेंथ नम्स आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि नम्स में मेरे पास क्या है, एक ये स्टोर है अरे। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके इंडेक्स के ऊपर मैंने अट्रेट करना है ना, तो रेंज का मैंने आपको बताया था कि ये इंडेक्स पे अट्रेट करता है। अब 1 के ऊपर क्या होगा, 0 इंडेक्स, आई में क्या आ जाएगा, 0 इंडेक्स। ठीक है, आप कंफर्म कर दीजिएगा, आपको समझ आ रही है यहाँ तक? प्लीज इसको कंफर्म कीजिए कि मैं फर्दर इसको आगे लेके चलूंगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा आपको समझ आ रही है। जी सर, ठीक है, गो अहेड। ओके, तो रेंज हमारा क्या होगा कि ये अल्टरेट करेगा इस पूरी नम्स नाम की जो हमारे पास रही है, तो जो लेंथ है नम्स की, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, 3 तक एंड हो रही है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो लेंथ हमें पता है कि रेंज जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, मतलब कि जो लेंथ में आ रहा होगा उसको एक्सक्लूड कर देगा, बट इंडेक्स में जो रेंज है मतलब कि वो इसको ऐसा 5 के ऊपर कंसीडर करेगा। ठीक है, तो आई में हमारे पास 0 इंडेक्स आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आई का एक 1 आ जाएगा, तो इस 1 को हम सबके साथ कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए हमें कंपैरिजन करना है। अब फर्दर मैं इसको लेके चलता हूँ आगे, कि इसमें हमारे पास जे जो लूप है, सॉरी, वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए भी मुझे एक फॉर लूप लगाना होगा, फॉर जे इन रेंज। तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो जे होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए आई से। ठीक है, क्योंकि आई में हमारे पास क्या होनी चाहिए, वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, और जे में ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो इसमें कोई बता सकता है कि मुझे क्या करना होगा, आगे जे में क्या करना होगा कि वो एक उससे बिगर आई हो पास जाए। 1 से लेकर लेंथ ऑफ एन तक। i+1 करेंगे, यस ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक आई जे होगा, ये एक पॉइंटर आगे चलेगा हमारे पास, तो लेंथ क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी भी नम्स आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको मुझे फॉलो करना होगा आगे फर्दर, इसमें जो कंडीशन है उसको, देन इंडेंटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो होगी कंडीशन वो आएगी, इफ जो हमारे पास नम्स है
सॉरी, यहाँ पे मुझे पास करना होगा पहले नम्स, देन यहाँ पे जो इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी उसका कंपैरिजन करना होगा मुझे किसके साथ, नम्स में जो हमारे पास स्टोर है जे। तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा हमारे पास कि आप क्या कर रहे हैं कि अगर तो नम्स आई है, ठीक है, उसमें जो वन इंडेक्स है, ठीक है, वो इनमें से अगर किसी के साथ भी मैच हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे पास ये जो एक कंडीशन है ये मीट हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो इसमें इंक्रीमेंट किया था वो भी कंडीशन अब इसमें क्या हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है। क्या आई क्या है, वो लेस देन है, क्योंकि उसमें हमने जे के लिए एक इंक्रीमेंट कर दिया आई में, तो ऑब्वियसली उसका जो इंडेक्स होगा वो एक आगे चलेगा, ठीक है, आई से। तो इसमें हमने वैल्यूज को क्या किया है, अब कंपैरिजन करवा रहे हैं। अगर तो वो आइडेंटिकल मैच हो जाती है, वन है वन के साथ मैच हो जाता है, या आगे वन एंड वन के साथ मैच हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और हमें क्या होगा, वो जो नंबर्स होंगे वो आइडेंटिकल, उनको हम क्या करेंगे, वन बाय वन काउंट करवा लेंगे। अब काउंट प्लस इज इक्वल टू वन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है जो इसको हमने यहाँ पे यूज किया है, इस तरह से आप इसमें काउंट पे वैल्यूज को इंसर्ट करवा सकते हैं। इस तरह से हम काउंट पे इंक्रीमेंट करते जाएंगे। सबसे पहले काउंट पे जीरो था, अगर तो वैल्यूज आइडेंटिकल आ जाती हैं हमारे पास, देन हमारे पास काउंट आएगा, काउंट पे वो एक वैल्यू जो नंबर ऑफ गुड पेयर्स होगी, ठीक है, वो स्टोर होती जाएगी। इसी तरह आई के लिए वो सेकंड जे की वैल्यू को चेक करेगा। इसी तरह जे हमारे पास ट्रेड होते जाएगा, और आई का जो फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी वो सब वैल्यूज के साथ होगी। फर्दर जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी अट्रेशन, देन आई में इंक्रीमेंट हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम उनको कंपैरिजन करवा रहे होंगे। और रिटर्न मुझे क्या करवाना है, और यहाँ तक किसी को अगर कोड में कुछ किसी को कोई इशू आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं कि कोड में किस तरह से ये हमारे पास वर्क कर रही है कंडीशंस, तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको, प्लीज ये कंफर्म कीजिएगा। जी सर। ओके, मैं इसको सबमिट करता हूँ। अच्छा, प्लीज, एक मिनट, मैंने क्योंकि ये आज ही इसके अकाउंट के ऊपर इसको चेक कर रहा था, और बस टाइम है अभी। एक मिनट, सॉरी। ओके। प्लीज वेरीफाई। अच्छा, यहाँ से किसी को कोई आइडिया होगी ये वेरीफाई, ईमेल तो हो चुकी है। सर अपनी मेल चेक करें, अपनी मेल चेक करें। मेल में हो चुके हैं, मैंने उसको कंफर्म किया है। क्योंकि मैंने एक न्यू अकाउंट से इसको ज्वाइन किया था आज ही, तो उस वजह से। ये देखें, थैंक्स फॉर साइनिंग अप फॉर लेटर, यू मस्ट फॉलो दिस लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट, हैव अ गुड। पता नहीं क्या आ गया नेक्स्ट। सर इसको क्लिक करें। इशू है ना न्यू, दिस ईमेल कंफर्मेशन लिंक एक्सपायर्ड और इन वैलिड, ये तो इसलिए है ना कि इशू हुआ न्यू।
ईमेल कंफर्म के लिए ये। तो एक मिनट, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। सर ये जो लिंक है ना, इशू न्यू कंफर्मेशन ईमेल, इसको क्लिक करें। ओके ओके। रीसेंट वेरिफिकेशन। अब अपने मेल चेक करें। पहले तो हो जाता था, क्योंकि इतना इशू नहीं था, जस्ट क्लिक करना था तो वो मुझे लॉगिन वाले पेज पे ले जाता था, बट अब आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। रिफ्रेश करें इसको। ओके, ये इनवैलिड उन्होंने लिखा हुआ है तो। आपको नई मेल आई होगी सर, वो चेक करें। एक मिनट एक मिनट। नो, चले, इसको हमारे पास टाइम नहीं है अब, तो इसको कल देख लेंगे। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, यहाँ यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये किस तरह से प्रॉब्लम वर्क कर रही है हमारे पास। तो इसको हम कल रन करेंगे, जैसे ही वो अकाउंट मेरा लॉगिन हो जाएगा हम इसको कल पहले लॉगिन करेंगे, फिर फर्दर हम मूव करेंगे। तो इसमें यही था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ गुड पेयर्स हैं उनको किस तरह से हम आपस में रिलेट करवा सकते हैं बाय यूजिंग दी फॉर लूप अगेन। ठीक है, एक आई के लिए फॉर लूप चलेगा, तो जो जे होगा वो हमारे पास उसकी इटरेशंस कंप्लीट होंगी हर एक नंबर के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है कि अगर जे में इंक्रीमेंट होता है तो वो सब नंबर्स के लिए चलेगा, बट आई का जो होगा वो एक ही नंबर के लिए सब नंबर्स को चेक करेगा। ठीक है, तो फर्दर इसमें काउंट में हम करवा रहे थे वैल्यूज कि किस तरह से वो उसमें ये जो फाइनल होगी आइडेंटिकल पेयर्स वो स्टोर करवा सकते हैं। देन फर्दर हम देखेंगे आगे जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, हमने स्ट्रिंग का ओवरव्यू ले लिया। फर्दर हम स्ट्रिंग को लेके चलेंगे आगे कि किस तरह से आप स्ट्रिंग के जो फर्दर उसके मेथड हैं बिल्ट इन, आप उनको यूज करके किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग्स को। तो ये इस तरह था हमारे पास जो स्ट्रिंग का था, बाकी इसको हम कल देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आई मीन के जो हमारे पास वीक 3 होगा, मंडे वाले दिन। मैम जो हमारे पास रिटर्न होते हैं ना, तो जब हम मतलब कि फंक्शंस होता है एक तो हमारे पास, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जहाँ पर हम अपने फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो रिटर्न करेगा अपनी वैल्यू वहीं पे। ठीक है, अगर फंक्शंस का नेम है कोई हमने डिक्लेयर करवाया तो हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही हम रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं तो वो जहाँ पर हमने फंक्शंस को कॉल किया होता है ना, ठीक है, तो वो वहीं पे हमारे पास क्या होता है, वो वैल्यूज को रिटर्न करवा देता है जो हमने एज अ पैरामीटर पास की होती है। ठीक है, एज अ आर्गुमेंट वेरिएबल्स दिए होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो रिटर्न कीवर्ड की वजह से जहां पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहीं पर ही वैल्यूज को रिटर्न करवा देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये रिटर्न वर्क करता है। तो बाय डिफॉल्ट भी अगर आप रिटर्न यूज नहीं करते समटाइम, तो हमारे पास क्या होता है, फॉर लूप में वो वैल्यू रिटर्न करता ही करता है। ठीक है, और आप इसको सर्च भी कीजिएगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि रिटर्न अगर हम ना भी करवाएं ना, ठीक है, कुछ वैल्यूज को, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जस्ट आप जो मैं मतलब कि काउंट करवा रहा हूँ वैल्यूज को, यहाँ पे मेरे पास जो प्रॉब्लम थी, सॉरी ये, हाँ, तो उसमें क्या हो रहा था कि रिटर्न करवा रहा था मैं अपना जो काउंट है ना उसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही थी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये आप रिटर्न करवा दो। तो क्या इसमें जो स्टोर हो रहा है आप वो वैल्यूज को रिटर्न करो। बाकी जो प्रिंट होता है वो सिंपली आपको पता ही है कि वो प्रिंट करवाने के लिए होता है हमारे पास कंसोल में कुछ सिंपल, तो इस तरह से हमारे पास होते हैं। ओके ठीक है, आपने मैम ऊपर मेंशंस की हुई है कुछ, ये मैं अभी
भी देख रहा हूँ कि S1 में ये जो हमारे पास लिस्ट वन है आप इस तरह से बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये इस तरह से हमारे पास वर्क कर रहा था कि जे हमारे पास इंक्रीमेंट होगा तो तभी हमारे पास क्या होगी, कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो रिटर्न जब आप कॉल करते हैं किसी फंक्शन को तो वहीं पे वो वैल्यूज को रिटर्न करवा देता है। इस तरह से रिटर्न की नेचर होती है। बाकी हमारा मीटिंग का टाइम है जो एंड होने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मिलते हैं आगे वीक 3 में मंडे को। तो ठीक है सर, मैं इस मीटिंग को अब एंड कर देता ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज, नो इशू।